हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज अगेन हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हम सिंपल मशीन को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे सिंपल मशीन का पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हम थियरी डिस्कस करते हैं। जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे उसकी थियरी, उसका एप्लीकेशन और उसके बेसिस पे MCQ क्वेश्चन। इसके पहले हमने सिंपल मशीन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, उसके टाइप्स डिस्कस किए थे और उनमें से एक मशीन को डिस्कस किया था दैट इज इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन वाला पोर्शन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इस पे MCQ भी सॉल्व कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर को। ये भी एक टाइप की सिंपल मशीन है। आपके फिजिकल लाइफ में इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी मशीन होती हैं बेसिकली जो लीवर टाइप से बिलोंग करती हैं और आप उसका यूज करते हो। आगे मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा और डेफिनेटली इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कह लो, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF मिल जाएगी। ये ग्रुप है जहाँ पे आप आपस में डिस्कस कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. सबसे पहले समझते हैं कि ये लीवर होता क्या है बेसिकली। तो ये एक तरह का बार होता है। सिंपल मशीन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं, उसी को हम सिंपल मशीन कहते हैं। तो लीवर में क्या होता है? लीवर में बेसिकली एक बार होता है और एक पॉइंट होता है जिसे हम पिवोट या फिर फलक्रम कहते हैं, जिसके अगेंस्ट में बेसिकली हमारा जो बार होता है वो मूव करता है। लीवर हमारा मूव करता है या रोटेट करता है। यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हो इसके एक साइड में कहीं पे भी, और दूसरे साइड में क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है किसी लोड को लिफ्ट करना, किसी चीज़ को रोटेट करना, वो आप करते हो बेसिकली। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे बोतल ओपनर, नेल कटर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बेसिकली लीवर जो प्रिंसिपल है, ये मशीन जो है उसका यूज़ होता है। जैसे इस बोतल ओपनर की हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली आपके बोतल ओपनर का ये समझ लो आप फिक्स पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट है। यहीं पे सपोर्ट मिलेगा, ये टच करेगा इसको तो यहाँ पे लोड लगेगा बेसिकली इधर, और इधर आप एफर्ट लगा रहे हो। तो ये क्या है? बेसिकली एक एग्जाम्पल है लीवर का। अब इसमें क्लासिफिकेशन भी होता है, ये किस टाइप का लीवर है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपका नेल कटर है, ये भी एक तरह का लीवर है। ये देख सकते हो यहाँ पे लोड लग रहा है, इस पॉइंट के अगेंस्ट में ये मूव करता है, यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो। और अगर आप गूगल करते हो बेसिकली लीवर में तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम्पल दिखेगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। और आप मैकेनिकल इंजीनियर या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हो, पार्क में जाके आप क्या करते हो, अकेले कहीं पे बैठ जाते हो, दूसरे साइड कोई बैठने वाला है नहीं। सपोज कर लो आप कोई बैठने वाला मिल गया तो इधर बैठेगा तो क्या करेगा, इधर का पावर इधर ट्रांसमिट करेगा, बस यही तो होता है। फिर ये क्या करेगा, लिफ्ट हो जाएगा। नहीं तो यही बेसिकली प्रिंसिपल होता है। सिंपल कहीं पे आप कोई चीज़ लिफ्ट करना चाहते हो, मतलब फोर्स ट्रांसफर करते हो या फिर आप पावर ट्रांसफर करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। बहुत ही सिंपल, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ लीवर। लॉ ऑफ लीवर समझना है होता क्या है बेसिकली, इसी पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी या कहानी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लेना। इसको मैं वर्ड में नहीं बताता हूँ। लॉ बेसिकली जो लीवर होता है उसका काम क्या होता है, या तो वो फोर्स ट्रांसफर करेगा या फिर इसको एक टर्म्स में और समझ लेते हैं, वेलोसिटी कम या ज़्यादा कर सकता है। कैसे करता है इसको आप समझते हैं फॉर्मूला से। और ये जो फॉर्मूला है ना, आर्किमिडीज साहब ने दिया था, वही वाले जिन्होंने वैलेंसी के बारे में बताया था। ठीक है, अब होगा क्या, मान लीजिए ये आप कहीं पे एफर्ट लगा रहे हो और कहीं पे लोड लगा हुआ है। जितना आपने एफर्ट लगाया, जितना आपने पावर लगाया, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सारा पावर इस साइड ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, आप कहोगे कि लॉस कहाँ पे गया भैया, तो लॉस हम ये मान के चलते हैं इंजीनियरिंग के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि लॉस इसमें कुछ है ही नहीं। लॉस हो कहाँ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसमें फ्रिक्शन होगा, जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे कुछ लॉसेज हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो रॉड है आपका, इसका कुछ क्या होगा, इनर्शिया होगा, और इनर्शिया बॉडी का जो पोजीशन है अगर वो चेंज करना चाहते हो, उसकी स्टेट आप चेंज करना चाहते हो, तो उसमें भी कुछ पावर लॉस होगा। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि ये सब लॉसेज है ही नहीं वहाँ पे। तो जितना भी यहाँ पे एफर्ट आप लगाओगे वो सारा एफर्ट इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका P1 है, सपोज इस साइड को हम 1 ले लेते हैं और इस साइड को हम 2 ले लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि P1 जो है पावर इस साइड का वो कितना है, P2 के बराबर है, कि जितना पावर आपने लगाया उतना पावर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। बहुत ही सिंपल, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे एक दो चीज़, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी लिखी है उसको आप याद कर लेना। ये है एफर्ट आर्म, इसे हम कहते हैं बेसिकली, ये है हमारा रजिस्टर आर्म।
इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, कहीं कह देंगे कि जो एफर्ट साइड की लेंथ है, कहीं कह देंगे लोड साइड की लेंथ है। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर भी होता है, बट कोई स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर नहीं है, बस आप ध्यान रखना। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि हम सिंपल मशीन में फाइंड आउट करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज MA। MA होता क्या है बेसिकली, MA इज नथिंग बट जो आपका आउटपुट है एफर्ट, आउटपुट एफर्ट जो है आपका, तो एफर्ट लिख देते हैं हम, चलो फोर्स ही लिखते थे तो फोर्स लिख देते हैं, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यही होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। ये आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, ये रिलेशन है आपके पास। कैसे फाइंड आउट करोगे, हम सभी को पता होता है कि जो वर्क होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वेरी सिंपल। अब वर्क में हम क्यों गए, हम इसलिए गए क्योंकि हमको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, वर्क का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो F इंटू डी डिवाइडेड बाई टी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं F इंटू वी। बहुत ही सिंपल, ये F इंटू वी इसीलिए कभी कभी कहा जाता है इसको ऐसे भी, यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है ना कि ये वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लायर भी इसको कभी कभी कहा जाता है। जो आपका थर्ड क्लास होता है लीवर का, उसे हम वेलोसिटी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। जब आगे थर्ड क्लास डिस्कस करेंगे तो वो भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली फोर्स जो आउटपुट है और डिवाइड बाय फोर्स इनपुट, ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि पावर दोनों साइड इक्वल है भैया, तो दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, पावर को इक्वेट कर लेते हैं। पावर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इधर को फोर्स को हम F1 लिख देता हूं, तो F1 इधर के डिस्टेंस को D1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम T ले लेता हूं इज इक्वल टू F2, इस साइड को हम D2 ले लेते हैं, लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट हो नहीं इसमें। और ये आपका है D1, ठीक है। ये लेंथ कहां से भाई, पिवोट से लेके आपके एफर्ट तक की और पिवोट से लेके आपके लोड तक की, तो ये हो जाएगा F2 D2 डिवाइडेड बाई T। वेरी सिंपल, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको आउटपुट फाइंड आउट करना है, आउटपुट का मतलब यहां पे लिख देता हूं, तो आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 डिवाइडेड बाई F1, यही आपका आउटपुट फोर्स है। लोड कितना राइज हुआ वही, और डिवाइडेड बाई F1 जो आपने इनपुट एफर्ट दिया था, तो ये हो जाएगा F2 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 बाई D2। तो ये कौन सी है, ये है आपकी एफर्ट वाली आर्म्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है। तो यही बस आपको याद रखना है, कभी कभी इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, पावर में भी रिलेशन पूछ सकता है, वेलोसिटी में भी पूछ सकता है। अल्टीमेटली अगर आपको काइनेमेटिक्स पता है तो ये सारे रिलेशन आप कहीं ना कहीं से फाइंड आउट कर लोगे। सिंपली ये है क्या भैया, ये है मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली क्या होगा। अगर डिस्टेंस दिया रहे, फोर्स दिया रहे तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, पावर दिया रहे तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है फंक्शन, फंक्शन क्या होता है इसका, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि भाई या तो ये जो आपका फोर्स है उसको ट्रांसमिट करेगा, या तो स्पीड को, पावर को, यही सारा इसका काम होता है बेसिकली। तो यहाँ पे दिया गया है दो टाइप के बेसिकली फंक्शन होते हैं। अगर ब्रॉडर वे में हम बात करें, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन फोर्स कैन मूव, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, मतलब आपको कितना एफर्ट चाहिए किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, या फिर जो बॉडी की स्पीड है उसको डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है। कैसे कर सकता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ये तो चीज़ आपको समझ में आ गया कि कितना एफर्ट लगाना है, कितना लोड उठाना है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि ये स्पीड की बात कैसे हो रही है घटने बढ़ने की। अब देखो ये बेसिकली क्या है, फिश रिंग है ना, जिससे आप फिश पकड़ते हो, ठीक है। हमारे यहाँ तो बेसिकली यूज नहीं होती, आप मूवियों में देखे होंगे अक्सर। अब यहाँ पे क्या है, जब आपकी आउटपुट जो ट्रेवल होता है वो इनपुट ट्रेवल से ज़्यादा होता है, तो हम कह रहे हैं कि बेसिकली इस टाइप के लीवर को हम यूज कर रहे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, ये भाई साहब इधर एफर्ट लगाते हैं, ये रील है बेसिकली, और फिश क्या होती है आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने एफर्ट को मूवमेंट में या फिर स्पीड में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेरी सिंपल, यहाँ पे मूवमेंट कितना है, जो एफर्ट का मूवमेंट है वो कम है एज पर द जितना फिश ट्रेवल कर रही है, इसलिए हम कहते हैं इस टाइप के सिस्टम को हम इसमें भी यूज कर सकते हैं कि स्पीड घटाएं या फिर बढ़ाएं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में मेंशन की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लीवर को डिस्कस करते हैं। इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये टाइप जो होता है ये किसके बेसिस पे बताया गया है, तो ये बताया जाता है आपका कि आपका एफर्ट कहाँ लग रहा है, मतलब रिलेटिव पोजीशन के बारे में बात करते हैं। आप एफर्ट कहाँ पे लगा रहे हो, आपका लोड कहाँ पे है और आपका फुलक्रम कहाँ पे है, इन तीनों की रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से आप किस क्लास के लीवर का यूज कर रहे हो वो बेसिकली डिफाइन होता है। यहाँ पे दिया गया है
शांति से, मतलब समझ लो इसको, एक बार दिमाग में बिठा लो, जिस तरीके से भी आप याद रख सकते हो उस तरीके से याद रखो। अगर कहीं पे मेंशन किया गया है कि फर्स्ट क्लास लीवर है तो इसी पे बेसिकली मैंने आज क्वेश्चन भी टेलीग्राम में डाला था। फर्स्ट क्लास है मतलब जो पॉइंट होगा जिसपे हमारा ये पूरा लीवर सिस्टम मूव करेगा या जिसको हम फलक्रम कहते हैं, वो बीच में होगा। किसके बीच में? एफर्ट के एंड लोड के। दूसरा देख लो, अगर सेकेंड क्लास हुआ, सेकेंड क्लास में जो लोड है वो बीच में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में आ जाएगा। एक ही चीज़ ध्यान रखो आप, लोड बीच में आएगा कि एफर्ट बीच में आएगा कि फलक्रम बीच में आएगा, उसी हिसाब से थर्ड है, सेकेंड है कि फर्स्ट है, उसी हिसाब से आप याद रख लेना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। कुछ फिजिकल एग्जाम्पल हैं, जैसे पहले बात करें हम तो यहाँ पे आप देखो पिवट बीच में है, ये आपका लोड है और इधर आप एफर्ट लगा रहे हो, बहुत ही सिंपल। ये लीवर है, किस क्लास का लीवर है भाई? फर्स्ट क्लास का लीवर है ना। पहले क्लास में क्या होता है? पिवट बीच में आता है। सेकेंड क्लास में क्या आना चाहिए? लोड बीच में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल। बहुत सारे जगह ये यूज होता है, तो ये आप देख लो। इसमें क्या है? लोड, ये सामान वामान आप रखते हो, कुछ भी ले जाते हो, अक्सर जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं वहाँ पे यूज होता है, आप शॉपिंग करने जाते हो वहाँ पे यूज होता है इसका, अगर आगे वाली है तो ठीक है। शॉपिंग वाले में तो पूरे व्हील्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, बेसिकली है क्या? लोड बीच में है, यहाँ पे ये फिक्स है और यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करें हम, नेक्स्ट देखो आप, एफर्ट बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एफर्ट बीच में लगा रहे हो। ये आपका पिवोट है, मतलब जो फलक्रम है वो है, और इधर आपका लोड है, जो भी आपको उठाना है, रिमूव करना है, दबाना है, प्रेस करना है, वॉट एवर दैट। तो ये बेसिकली क्लास होता है। क्लास को आपको समझना है, याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फलक्रम बीच में होगा फर्स्ट क्लास, लोड बीच में होगा सेकेंड क्लास, और अगर एफर्ट बीच में होगा तो थर्ड क्लास। तब मूव करते हैं हम क्वेश्चन पे, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, शॉर्ट वीडियो है, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल चीज़ है, बेसिकली हम बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं जो क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है, बट ठीक है, बेसिक चीज़ है, एप्लीकेशन है, पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, इज द फोर्स अप्लाइड टू द मशीन। जो फोर्स आप अप्लाई करते हो उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं ना। जो आप अप्लाई करोगे उसे हम क्या कहेंगे? एफर्ट कहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इन टाइप ऑफ फर्स्ट लीवर द फलक्रम लाइज। फलक्रम कहाँ पे लाइज करता है? बेसिकली बीच में लाइज करता है, बिटवीन द एफर्ट एंड लोड। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा दैट इज ए होगा, दोनों के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नट क्रैकर इज अ एग्जाम्पल ऑफ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि वो किस मशीन की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो ये इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या? लोड बीच में है, देख रहे हो आप, यहाँ पे लोड बीच में है, आप एफर्ट इधर लगा रहे हो, आपका पिवट इस साइड है, मतलब फलक्रम इस साइड है। लोड बीच में होगा तो किस क्लास के होंगे भैया? ये सेकेंड क्लास के होंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड लीवर आर। थर्ड क्लास का जो लीवर होता है, बेसिकली थर्ड क्लास में क्या होता है? आपका एफर्ट बीच में होना चाहिए। यहाँ पे एफर्ट बीच में है, नहीं है, एफर्ट साइड में है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। सेकेंड जो ऑप्शन आपको बताया गया है, फायर टोंग्स। फायर टोंग्स मतलब बेसिकली जो इस टाइप से आप पकड़ते हो, कहीं पे भी कुछ आपको उठाना होता है, अगर ऐसा आपने देखे होंगे गाँव में लोग इसका यूज़ करते हैं, अब तो धीरे धीरे लैप्सी हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका लोड होता है, ये आपका एफर्ट होता है, इस साइड आपका फलक्रम होता है। तो अगर आपका ये बीच में है एफर्ट, यहाँ पे भी, तो मतलब ये थर्ड टाइप का है। ये भी आपको एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल देखो, आपका जो एफर्ट, ये बेसिकली इधर ज्वाइंट होता है आपका, ये आपका लोड होता है, इधर आपका एफर्ट लगता है, तो ये भी बीच में है। मतलब यहाँ पे जो थर्ड क्लास की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया गया है, विल बोरो, ये आप तो आपने दिखाया, मैंने अभी आपको दिखाया, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये कटर की बात कर रहे हैं। तो कटर में देखो लोड बीच में है, यहाँ पे लोड बीच में है, तो ये किस क्लास में है? सेकेंड क्लास में। वेरी सिंपल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ अ लीवर इक्वल टू। प्रिंसिपल क्या कहता है? लॉ ऑफ लीवर क्या कहता है भाई? लॉ ऑफ लीवर कहता है लोड इनटू एफर्ट, ये वाला तो नहीं, बिल्कुल गलत है। लोड इनटू लोड आर्म्स इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू रिड्यूस द अमाउंट। यही क्वेश्चन मैंने आपको पोस्ट भी किया था टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, दोनों पोस्ट किया था। सिंपल है, फर्स्ट क्लास लेबर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका फलक्रम जो है बीच में, इधर लोड है, इधर एफर्ट है, चाहे इधर एफर्ट है, इधर लोड है, किधर भी हो, अगर आपको अपना एफर्ट रिड्यूस करना है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? अवे रखना पड़ेगा आपके एफर्ट साइड से, मतलब आपके एफर्ट वाली साइड लंबी होनी चाहिए, मतलब ये क्लोज आ जाना चाहिए आपके लोड साइड के। तो क्या होगा? मूव फलक्रम क्लोजर टू द लोड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। लीवर लॉ के हिसाब से भी आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फिगर।
बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं और इनका नाम आपको मेंशन करना है। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। कुछ डाउट हो सकता है आपके मन में, वो क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा ना, सबको पता है कि ये क्या है, फुलक्रम ही है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बी और सी में क्या होगा, जैसे आप में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि ये जो है बेसिकली सी जो है ये एफर्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दूर है, अगर ये डिस्टेंस दूर है तो आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा लोड को उठा सकते हो, यही जेन्युइनली होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोगों का ये भी लॉजिक हो सकता है कि हम तो इसको एफर्ट नहीं मानेंगे, हम तो ये कहेंगे कि भैया ये वाला एफर्ट है, हमारा मन है कि हम ज़्यादा एफर्ट करके कम लोड उठाएं। तो फिर ठीक है भैया, अगर आपको कालिदास वाला काम करना है कि जिस डाल पे बैठना है उसी को काटना है, तो फिर तो कोई क्या ही कर सकता है, फिर तो गिरोगे ही आप लोग। वैसे मैक्सिमम लोग एग्री करेंगे कि जो लेंथ, जो आर्म्स बड़ी होती है, अक्सर एफर्ट उसी साइड लगाते हैं, तब आपको कम एफर्ट लगा के ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, तभी आपका मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा आएगा। ठीक है, और सिंपल मशीन या कोई भी मशीन मैकेनिकल एडवांटेज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, आई थिंक सो बी हो जाएगा। बी इज द रेजिस्टेंस, ए इज द फुलक्रम एंड सी इज द एफर्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ए टू सी की डिस्टेंस कितना है, ए टू बी की डिस्टेंस कितना है भाई 40 है, और ये डिस्टेंस कितना है 200 है। तो आपसे पूछा गया है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज अभी हमने फाइंड आउट किया था, एफर्ट वाली आर्म्स होती है डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस वाली आर्म्स होती है। तो वेरी सिंपल, 200 डिवाइडेड बाई 40, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन आप गलत करोगे, इसको आप क्या मान लोगे, एफर्ट मान लोगे, तो आपका ये भी क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट सिंपल मशीन मल्टीप्लाइज फोर्स व्हेन अ रिजिड ऑब्जेक्ट पिवट ऑन द फुलक्रम। बहुत ही सिंपल भैया, क्या है, लीवर है, ये तो पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज द फिक्स पॉइंट अपॉन विच द लीवर रोटेट, कौन सा पॉइंट होता है भैया, यहाँ पे तो स्पेलिंग का चेंज किया गया है, तो डी ऑप्शन होगा, फुलक्रम होता है। सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत रॉकेट साइंस वाला टॉपिक था नहीं, सिंपल है, जैसे कि मैंने कहा भी क्लास 5 और 6 में आपको पढ़ाया जाता है। तो सिंपल, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।